बांकीपुर हार के बाद आरजेडी में मंथन, क्या बदलेगा आरजेडी का संगठन? हार के बाद तेजस्वी की टीम पर बड़ा सवाल, भाई वीरेंद्र ने खोला मोर्चा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद अब सिर्फ जीत हार की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े दल यानी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भीतर भी आत्ममंथन शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने चुनावी हार के बाद ऐसा बयान दिया है जिसने पार्टी के अंदर चल रही हलचल को खुलकर सामने ला दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव में पार्टी से चूक हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में राजद समर्थक मतदाताओं ने जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के आसपास काम कर रही टीम की समीक्षा की मांग भी उठाई। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र का कहना है कि संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत है और नेतृत्व के आसपास ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए जिनकी जनता के बीच मजबूत पकड़ हो। तो अब सवाल ये है कि क्या बांकीपुर की हार ने आरजेडी के भीतर बड़े बदलाव की बहस छेड़ दी है? क्या पार्टी अब अपनी चुनावी रणनीति और संगठन दोनों में बदलाव करेगी? देखिए कैपिटल टीवी की एक खास रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में आत्ममंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान चुनावी परिणामों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस हार को केवल सामान्य चुनावी नतीजा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक ये परिणाम संगठन और चुनावी रणनीति दोनों की समीक्षा का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे की गंभीर समीक्षा करे और उन कमियों की पहचान करे जिनका असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि यदि समय रहते जरूरी सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में पार्टी और बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करेगी। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र ने सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी पार्टी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के आसपास काम कर रही टीम को लेकर की। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने जिन लोगों पर भरोसा किया उनमें से कुछ लोग उस भरोसे पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जनता के बीच ऐसे कुछ चेहरों को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली जिन्होंने पार्टी की अपेक्षाएं तोड़ी। उन्होंने सुझाव दिया कि नेतृत्व के आसपास ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए जिनकी जनता के बीच मजबूत स्वीकृति हो, जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बना सके। उनका कहना था कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता और उसका संगठन होते हैं। यदि संगठन जनता से दूर हो जाए तो चुनावी नतीजों पर उसका सीधा असर दिखाई देता है। भाई वीरेंद्र ने यह भी स्वीकार किया कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी से कुछ रणनीतिक चूक हुई। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि जनता के बीच लगातार मौजूद रहना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करना होगा। आत्ममंथन केवल औपचारिक बैठक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके आधार पर संगठनात्मक बदलाव भी जरूरी होने चाहिए। उनके अनुसार ऐसे नेताओं को आगे लाने की जरूरत है जिनका जमीनी पकड़ बहुत मजबूत हो और जो जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हो। भाई वीरेंद्र ने एक और महत्वपूर्ण दावा किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो सामान्य तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने इस बार जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर का समर्थन किया। उनके मुताबिक इन मतदाताओं का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती देना था, लेकिन उन्हें लगा कि मुकाबले में सबसे मजबूत चुनौती जनसुराज की ओर से है, जिसके कारण विपक्षी मतों का बंटवारा हुआ और चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। हालांकि ये उनका राजनीतिक आकलन और चुनाव परिणामों को लेकर अलग अलग दलों की अपनी राय है।
भाई वीरेंद्र ने जनता दल यूनाइटेड की ओर से आए उस बयान की भी प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में सक्रिय रहते तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता था। इस पर उन्होंने असहमति जताते हुए कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका स्वयं नीतीश कुमार की रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक दोनों दलों के साथ रहने से बीजेपी को राज्य में मजबूत राजनीतिक आधार मिला। साथ ही उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि इन आरोपों पर जेडीयू या बीजेपी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। ऐसे में आरजेडी के भीतर आत्ममंथन की मांग और संगठन में बदलाव की चर्चा आने वाले दिनों में पार्टी की राजनीति को प्रभावित भी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव संगठन में बदलाव करेंगे? क्या पार्टी अपने चुनावी ढांचे में सुधार करेगी? और क्या जमीनी नेताओं को आगे लाने की मांग पर नेतृत्व कोई बड़ा फैसला लेगा? फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भीतर शुरू हुई आत्ममंथन की प्रक्रिया ने ये संकेत जरूर दिए कि पार्टी चुनावी हार से सबक लेने के मूड में दिखाई दे रही है। अब निगाहें तेजस्वी यादव और पार्टी नेतृत्व पर होंगी कि क्या भाई वीरेंद्र जैसे वरिष्ठ नेताओं के सुझावों को प्रशासनिक बदलाव का आधार बनाया जाता है या फिर ये चर्चा केवल बयानों तक ही सीमित रह जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।